गुड आफ्टरनून बच्चों एंड जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों, 12 के बाद बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। कुछ बच्चों को बड़ा सपना होता है कि मैं एनडीए में जाना चाहता हूं, बस उसने एनडीए सुना होता है और कुछ नहीं जानता। तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एनडीए की पूरी जानकारी, बिल्कुल, जिससे कि आप लोग एक एक चीज़ सब आपको बिना वेबसाइट पर जाए आपको सारी चीज़ आपको नॉलेज यहाँ मिल जाएगी। तो मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा एक 15 मिनट का 10-5 मिनट का एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको देखिए और अपनी एनडीए के ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि एनडीए एक ऑफिसर रैंक होती है जहां बच्चे 12th के बाद करने के बाद बीएससी बीटेक करके अपना समय बर्बाद करते हैं। इतने में एक बीटेक एनडीए वाला बच्चा एक ऑफिसर बन जाता है। देखिए एनडीए की पूरी जानकारी एग्जाम पास पर। नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। इसमें आप लोगों को बच्चों क्या होता है, 3 चीजों के लिए आप लोगों का इसमें एग्जाम होता है। जैसे इसमें आपका एग्जाम देने के बाद इसमें आप 3 सेक्शन में जा सकते हो, जिसमें आपका नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी। जैसे मैंने आपको पिक्चर के थ्रू समझाया, इसमें आप लोग नेवी में जा सकते हो, इसमें आप एयरफोर्स में जा सकते हो और इसमें आप आर्मी में जा सकते हो। अब इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। क्या क्राइटेरिया है? सबसे पहली बात कि आप इसके लिए एनडीए के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहली चीज ये इसमें बताई गई है बेटा कि आप अनमैरिड होने चाहिए। यानी कि जब आप इसका एग्जाम दोगे और ड्यूरिंग कोर्स एनडीए के आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इस फॉर्म को आप नहीं भर पाओगे। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है हमारा, कोई भी कैंडिडेट्स है, वो बिल्कुल फोकस होकर सारी चीजों को समझे। तो इसलिए इसकी सबसे पहली कंडीशन तो यही है कि आप लोग अनमैरिड होने चाहिए। मतलब उसके बाद जब आप ऑफिसर बन जाओ उसके बाद आप फ्री हो, ऐसा नहीं है जिंदगी भर आपको अनमैरिड रखेंगे, उसके बाद आप शादी कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स आप लोगों को शादी नहीं करनी है। इंडियन आर्मी के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अब बच्चों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर ये क्या चीज है, किसी भी सब्जेक्ट में? हाँ, किसी भी सब्जेक्ट में। एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए 12th में फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी है। कोशिश करें कम से कम 60% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। यानी कि बच्चों को ये लगता है कि 12th का सर मेरा साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूं तभी मैं एनडी में जा सकता हूं। नहीं, अगर आप इंडियन आर्मी के लिए जाना चाहते हो तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप, हाँ, अगर आप नेवी में जाना चाहते हो, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, तो फिर आपको कंपलसरी आपको फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी है। और कोशिश करें कम से कम 60% मार्क्स तो इसमें आपके होने ही चाहिए। एज 16.5 से 19.5 साल तक होनी चाहिए। और एज लिमिट के लिए यूपीएससी की वेबसाइट चेक कर लें, अलग अलग किसी कुछ डेट आती है, तो डेट के अकॉर्डिंग यूपीएससी की जो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स है वो यूपीएससी की वेबसाइट से चेक कर लें, क्योंकि इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी ही कराता है। तो आपको वहां आपको बिल्कुल एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर, यानी कि उसको अगर मैं फीट के अकॉर्डिंग बताऊं तो 5 फीट 1 इंच होनी चाहिए। और 162.5 यानी कि 5 फुट 4 इंच सेंटीमीटर फुट होनी चाहिए। किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए। यानी कि दोनों के लिए थोड़ा सा, इंडियन एयरफोर्स में थोड़ी सी हाइट का इशू है, वहां 5 फुट 4 इंच का होना कंपलसरी है। और इंडियन आर्मी के लिए 150 सेंटीमीटर भी चल जाएगी। वो मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी है। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हो या 12th का एग्जाम देने से पहले भी, यानी कि आप अपियरिंग भी हो, अगर आप अपियरिंग भी हो उसमें 12th के एग्जाम में, तो आप एनडी का फॉर्म भर सकते हैं। इस एग्जाम को हर साल यूपीएससी कंडक्ट कराता है और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। साल में कितनी बार होता है बच्चों? ये 2 बार। कब होता है? एक बार अप्रैल में होता है और एक बार सितंबर में होता है। और इसके फॉर्म आपको जून और दिसंबर में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक ऐसा एग्जाम है जो 2 बार कंडक्ट कराया जाता है और यूपीएससी एग्जाम इसको कंडक्ट कराता है। और इसमें आप तीनों में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो, इंडियन आर्मी में जा सकते हो। जो आपका एक ऑफिसर बनने का सपना होता है, अपने देश की सेवा करने का सपना होता है, वो आप बहुत छोटी उम्र से ही उस सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बताता जा रहा हूं, आपको सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। एनडी का एंट्रेंस एग्जाम के बाद जब आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे, एनडी के एग्जाम के बाद, उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है, जिसमें फिजिकल टेस्ट कराया जाता है, आपका ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू कराया जाता है, एक्सेट्रा। और भी कई चीज होती हैं, जैसे कई टेस्ट होते हैं। ये 5 डेज तक चलता है, ये 5 डेज तक आपका एसएसबी का इंटरव्यू चलता है। हो सकता है इन फ्यूचर
सुनने में आ रहा है कि ये 3 डेज भी हो सकता है, लेकिन एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 5 डेज तक आपका चलता है। जरूरी नहीं कि आप भी 5 डेज तक, आपको फर्स्ट डे भी निकाल सकते हैं, आपको लास्ट डे भी निकाल सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस राउंड में उनके लिए आप लेवल पर मैच नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहां से घर भेज दिया जाएगा। और जो बच्चे उन 5 दिन को क्लियर कर लेते हैं उनका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। सभी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जो पोस्ट आपने सेलेक्ट करी होगी उसके लिए आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। एसएसबी भी क्लियर हो गया, एनडीए भी क्लियर हो गया। तो आर्मी कैडेट्स के लिए 3 साल एनडीए में और 1 ईयर एट आईएमए देहरादून, यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में आपको 1 साल की ट्रेनिंग कराई जाती है। यानी कि एनडीए का जो ट्रेनिंग है 3 साल के लिए, वो तीनों के लिए कॉमन है। नेवी के लिए भी कॉमन है, एयरफोर्स के लिए भी कॉमन है और इंडियन आर्मी के लिए कॉमन है। लेकिन जो लास्ट 1 ईयर की ट्रेनिंग होती है वो तीनों के लिए अलग अलग होती है। तो 3 इयर्स एट एनडीए एंड 1 ईयर एट आईएमए देहरादून में आर्मी कैडेट्स के लिए। फॉर एयरफोर्स कैडेट्स 3 इयर्स एट एनडीए एंड 1.5 ईयर एट एएफए हैदराबाद, यानी कि एयरफोर्स एकेडमी है हैदराबाद में, वहां इनकी 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है। और नेवल कैडेट्स के लिए 3 साल एनडीए में एंड 1 ईयर एट नेवल एकेडमी केरला। तो केरला में इनकी 1 साल की अलग से ट्रेनिंग होती है। यानी कि 3 साल तो आप लोगों को सबको साथ ट्रेनिंग करनी है। फिर जो आपने सेलेक्ट करा हुआ, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, इंडियन आर्मी में जाना है, तो उसके लिए आपको 1 साल की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अपने अपने उसमें क्षेत्र में दी जाएगी, आपको कहां आपका इंटरेस्ट है। सिलेबस क्या है आपका बच्चा एग्जाम में, कैसे सर इसका एग्जाम में क्या क्या आता है? इसके बेटा 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 मैथ्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन आपको 2.5 आवर्स, यानी 2.5 घंटे में आपको मैथ्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। 300 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पेपर सेकंड में जनरल एबिलिटी 600 मार्क्स। जनरल एबिलिटी बेसिकली आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 इंग्लिश, यानी कि आपकी 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और पार्ट 2 इसी का ही पार्ट 2 है जनरल नॉलेज, जो कि 400 मार्क्स का होता है। यानी कि ये 600 है, वो 200 एंड 400 600 इस तरीके से डिवाइड है। और एसएसबी आपका 900 मार्क्स का होता है। यानी कि आपका 900 मार्क्स का आपका होगा रिटन टेस्ट और 900 मार्क्स का आपका होगा एसएसबी टेस्ट। तब टोटल आपको लेने के बाद एक आपको ऑफिसर आपको बनाया जाता है। फिर प्रमोशन है, लेफ्टिनेंट से बनते हैं अगर आर्मी में जाते हैं, सब लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, यहां से कमीशन पे बेस्ड ऐसे एनडीए से एग्जाम को करने के बाद उसके बाद कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो फर्दर ऑल प्रमोशन आर ऑन द सिलेक्शन बेसिस, मतलब किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है उसके बेसिस पर आपको अलग अलग प्रमोशन मिलते हुए जाते हैं। तो बच्चों ये आपका पूरा एनडीए के बारे में इंफॉर्मेशन थी। होप सो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होंगी और आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, इसको कहीं के बजाय आप डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट पे जाकर देखें, वो ही एक ऑथेंटिक सोर्स आपका होता है। चलो बच्चों, आपको होप सो ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलो बच्चे, दोबारा आपसे मिलते हैं कि नई वीडियो पर। जय हिंद बच्चों, ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।